जंग हो या मुकाबला हो भरपूर होना चाहिए। बरसों की सहे पत्थर इन हाथों ने, अब इन हाथों में कोई डोर होना चाहिए। बंधुओं, मैं इसी विद्यालय का 1998 में इस विद्यालय में प्रवेश लिया था और सन 2006 में कक्षा 8वीं पास आउट करके अपने अध्ययन के लिए दूसरे स्कूल में गया। मैंने अपने इस विद्यालय से प्रतिवर्ष कक्षा 1 से लगा करके 8 तक का मैं इस स्कूल का टॉपर विद्यार्थी रहा और उसके बाद में सिवाना, जालोर और माउंट आबू में भी अपनी शिक्षा अर्जित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर गया। उन सब जगह जाने के बाद, वहाँ के लोगों से मिलने के बाद जब अपने गांव में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं है। नहीं क्या है कि यहाँ एक परंपरागत तरीके से, एक रूढ़िवादी तरीके से कुछ काम होते हैं। मैं हुसैन की उस गजल से इस बात को कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हो कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस विद्यालय में मैं आज ये विद्यालय में एक बार इस पूरे विश्वास और सत्यता के साथ में कहता हूँ कि यह विद्यालय कब प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के आज तक इस विद्यालय में सुनने से लेकर के शिखर तक पहुंचने वाले लोगों में से एक श्रेष्ठतम उदाहरण कोई दिया जाए तो इस विद्यालय का एक पूर्व विद्यार्थी जो अपने पिताजी की छाया उठने के बावजूद भी पहली बार आरपीएससी 2007 में सेलेक्ट होकर के राजकीय सेवा में चयनित हुए, भाई उदाराम जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो एक पहले विद्यार्थी है इस स्कूल के जिन्होंने कंपटीशन फाइट करके एक अपनी नौकरी प्राप्त की। दुख इस बात का है कि उस प्रारंभ से लेकर के आज तक सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं जो इस स्कूल से निकल करके सरकारी सेवाओं में चयनित हुए। पहले ये उदाराम जी, दूसरी भारतीय वायुसेना में हमारे जवान एयरमैन पूर्ण सिंह जी, 2 बंधु इस स्कूल से चयनित हुए हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सरकारी गवर्नमेंट की सैलरी उठा रहे हैं, खुशी की बात है। ये बैकडोर एंट्री और सरकार की एहसान और मेहरबानी से राजकीय सेवाओं में तो लग गए, लेकिन 2 ही बंदे ऐसे हैं जो राजकीय सेवाओं में चयनित हुए। बंधुओं, दुख इस बात का है कि हम जब गांव की छोटी छोटी स्कूलों से निकल करके शहरों में जाते हैं या महाविद्यालयों में जाते हैं तो नगरों और महानगरों में हमारा मुकाबला कोई अच्छी स्कूल से आए हुए विद्यार्थियों से होता है तो हमारे मन में एक कमतरी का भाव होता है कि मैं तो उस गांव गंवार से निकला हुआ एक व्यक्ति कैसे इनसे कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ। बंधुओं, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे इस बाड़मेर से निकले हुए, हमारे इस क्षेत्र के पास के बंदे बलवंत सिंह जी कालेबा IAS की सेवाओं में चयनित हुए, वो भी हमारी तरह से एक सामान्य परिवार से निकले हुए थे। इस बात का भी कोई दुख नहीं होना चाहिए कि मैं किस अमीर परिवार में पैदा हुआ हूँ या गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। दुख इस बात का होना चाहिए कि मैं गरीब परिवार में पैदा होकर के भी गरीबी के साथ भी मरता हूँ तो यह मेरी कमी है। खुशी इस बात की होनी चाहिए। हमारे अब महाभारत के पर्व को उदाहरण उठा के देख लीजिए, संसार का श्रेष्ठतर धनुर्धर कौन बना? संसार का श्रेष्ठतर धनुर्धर महाराजा पांडु का बेटा अर्जुन को मानते हैं। मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने मरे हुए पशुओं की हड्डियों से अपने तीर और कमान के माध्यम से एकलव्य ने उस शिक्षा अर्जित की। और महाभारत के परम द्रोणाचार्य स्वयं कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि इस समय एकलव्य हमारे बीच में होता तो देव, दानव और राक्षस भी सब मिलकर के हमारा विरोध, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं सामान्य परिवार से पैदा होकर के कैसे जा सकता हूँ। बलिया का एक फकीर व्यक्ति जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, रामेश्वर की धनुष कोटि में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो APJ अब्दुल कलाम बनकर के हम उसका सम्मान कर सकते हैं, उनको अपने हिंदू और मुस्लिम से ऊपर उठकर इंसानियत धर्म से उनको सम्मान कर सकते हैं। मांडा का एक फकीर राजा जो BP सिंह जनमत की बदौलत हिंदुस्तान का सिंबल मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरे उदाहरण क्यों ले हमारे नजदीक लीजिए, एक गरीब किसान के परिवार में पैदा होकर के आदरणीय भैरव सिंह शेखावत हमारे खासियाबाद से निकल करके राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रदेश की सबसे सेकंड संस्था पर पहुंचते हैं, सेकंड स्थान पर पहुंचते हैं, उपराष्ट्रपति मान के हमारा महिमा मंडन करवाते हैं। तो खुशी होती है। हमारे क्षेत्र के पास की बात देखिए, इस बात के अपने बाड़मेर जिले के जसोल के निकले हुए आदरणीय जसवंत सिंह जसोल जो लोकतंत्र की बदौलत हिंदुस्तान के ऊंचे ओहदों पर जाते हैं। जब शक्तिशाली मुल्क अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जाते हैं तो वो मुल्क आंख दिखाता है, तब जसवंत सिंह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के फैसले वाशिंगटन में नहीं होते, वो दिल्ली में होते हैं। ये ताकत यदि किसी ने दी तो इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने दी है। आज आवश्यकता है कि इस लोकतंत्र को समझ करके सन 47 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया। हमारे अंदर से आज भी गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर से निकल नहीं रही है। हमें उस मानसिकता से निकल करके अपने व्यक्तिगत प्रतिभाओं के बल पर
अन्य लोगों के साथ में भी मिलकर के इस दोहा मनवाना होगा कि मैं शहर से निकला हुआ विद्यार्थी आपके सामने किस तरीके से पेश आ रहा हूँ। मैं इन्हीं बातों के साथ में कि वो कम ठोक ठेलता है दुर्नर पर्वत के जाते पांव उगड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भारी बन जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।